रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मेज़ान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब के सब लिब्रा हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो लिब्रा तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ रे ते टे तो हैं वो भी लिब्रा हैं। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 11 अक्टूबर 2020 से लेकर 17 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक के लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। इधर मैं लिब्रा वालों को कुछ खास इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। अब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला लिब्रा के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। लिब्रा वालों का जो मैंने ज़ोडिक सर्च किया है उसके अंदर कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बेहतरी है, कुछ जगहों पर इनको ज़रा एहतियात करनी है। जिन जगहों पर इनके लिए बेहतरी है मैं आप लोगों के सामने वो पहले आप लोगों को बताऊंगा, वो मामला पहले डिस्कस करूंगा, और जो इन जगहों पर नहीं बेहतरी वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिब्रा वालों को ये बता दूं कि इनके लिए ये एक आइडियल टाइम है। अगर इनकी कोई विरासत का कोई काम अटका हुआ है, या ये घर बनाना चाहते हैं, या ये खेती बाड़ी के काम में है, या ये ईंटों के काम में है, या किसी तरह की ये कोई ज़रात के काम के अंदर हैं, या घर से कोई मुंसलिक कोई भी चीज़ है जैसा रेत होगी, बजरी होगी, सीमेंट होगी, इस बिज़नेस के अंदर इनका बिज़नेस इसके अंदर है, तो इन सब लिब्रा वालों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। लिब्रा वालों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का और आइडियल किस्म का वक्त होगा। दूसरी बात यहाँ पर कि लिब्रा वालों को इस वीक के अंदर माल और दौलत की तरफ से भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ऐसी ऐसी जगहों से पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जब आपने उस जगहों का तसव्वुर भी ना किया, और उस जगह से आपको बहुत ही आराम से आप लोगों को अब पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आपको ये माल और दौलत मिलती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर 14 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:03 पर मरकरी ने आपके दूसरे हाउस के अंदर रिजत में चले जाना है, रेट्रोग्रेड हो जाना है। जब ये रिजत में जाएगा तो आपको उस वक्त थोड़ा बहुत माली तौर पर तो तंग करेगा, लेकिन फ़ौरन तंग नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये अभी रिजत में जाएगा। जब रिजत में जाने के बाद जब ये स्टेशन डायरेक्ट करेगा आपके 8वें घर के साथ, तो वो नेक्स्ट वीक में ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर सकता है। इस वीक को आप माली तौर पर बहुत ज़्यादा इस वीक में फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीक के अंदर अगर आपका कोई बैरून मुल्क में भी काम अड़ा हुआ है, या आपका कोई बैरून मुल्क में कोई काम है और जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या किसी के साथ आप काम करते हैं, तो उस काम में भी बेहतरी आएगी। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो 7वें घर में जहाँ मरीक है वहाँ पर वो रिजत में है, और मरीक ने अभी आपके स्टेशन डायरेक्ट होना है आपके फर्स्ट हाउस के साथ, इसने स्टेशन डायरेक्ट करना है। ये आपकी शराकत का घर बनता है। ये शराकती मामलात के अंदर कुछ ना कुछ पेचीदगियाँ लेके आ सकता है, कोई लड़ाई झगड़े, कोई इस तरह के मामलात लेके आ सकता है। तो इन लड़ाई झगड़ों के मामलात से बचने के लिए आप ये करें कि आप अपने जो पार्टनर है, जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप है, उससे बहुत ही मुतात होकर बात करें और टू दी पॉइंट बात करें, कोई एक्स्ट्रा बात ना करें। और अगर फिल वक्त आपने कोई चेंजिंग भी करनी है शराकत के मामले में तो फ़ौरन ना करें, उसको अगले वीक के लिए डाल दें। अगले वीक में इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बेहतर हो जाएंगे मज़ीद ज़्यादा, तो आप उस वक़्त इन कामों की तरफ आप तवज्जो दें। अब जो लिब्रा वाले प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये आइडियल टाइम है कि वो अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉपर्टी सेल भी होती हुई नज़र आ रही है, और प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर किन लिब्रा वालों के लिए और किन चीज़ों पर एहतियात करने की ज़रूरत है। जिन लिब्रा वालों का पैदाइशी स्केच ज़रा कमज़ोर है, उसके अंदर मरीक कमज़ोर है, मरकरी कमज़ोर है, ये दो ऐसे स्टार अगर कमज़ोर हैं तो उन लिब्रा वालों को एक तो अपना पैदाइशी स्केच भी बनवाना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा एहतियात भी करनी चाहिए अपने अगर शरारती मामलात में। अगर आप की शादी हुई है तो आप अपनी जो लाइफ पार्टनर के साथ है बहुत ही मुतात और एहतियात से काम लें, और अगर आप कोई शराकत में बिज़नेस करते हैं तो उसमें आप एहतियात और मुतात से चलें। और अगर आपका मरकरी आपके पैदाइशी स्केच के अंदर वीक है तो आप आपकी माल और दौलत में ज़रा आपके अखराजात ज़रा बढ़ जाएंगे, या माल और दौलत में ज़रा थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये 14 अक्टूबर के बाद आपको आएगी। उसकी वजह यह है कि दूसरे घर में आपका
मरकरी है और मरकरी वहाँ पर रिजत में चला गया, और अगर आपको पैदाइशी राशि में भी मरकरी रिजत में है तो ये आपको ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। तो इससे बचने के लिए, इसकी तंगी से बचने के लिए, एक तो बुध वाले दिन किसी भी सबस कलर की चीज़ का, चाहे साबुत मूंग का भी सदका दे सकते हैं। आप सदका लाजमी दे लिब्रा वाले, इंशाअल्लाह ताला आप इसकी मरकरी की नहूसत से बचेंगे। लेकिन यहाँ पर लिब्रा वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास कि शम्स और कमर का आपके पहले घर के अंदर, आपके घर के अंदर करान होगा। जब ये करान होगा तो यहाँ पर नया चांद निकलेगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो मंथ जब शुरू होगा 17 अक्टूबर 2020 को, जब ये करान होगा तो आप होगा इस मंथ के अंदर आपने जो भी काम करना है पूरे 1 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे तो आपका जो शमसी मंथ पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये एक ख़ास वक्त होता है और हर बंदे के साल में एक दफ़ा ये टाइम ज़रूर आता है जब शम्स और कमर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर जब करान करते हैं। तो आपके जितने भी मामलात अगर रुके हों तो उस वक़्त आप कोई भी मामला करना चाहें तो बाखूबी वह मामला हो भी जाते हैं और आपके हक़ में बेहतरी होती है। अगर कोई आपका मामला रुका हुआ है और आप में सालों साल उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और वह मामला नहीं हो पा रहा, तो इस वक्त में आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जब शम्स और कमर का करान हो जाए उसके बाद वो मामला स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह ताला जो रुके हुए मामलात हैं, कुछ भी हों चाहे आपकी ज़िंदगी में वो मामलात, तो लेकिन उन मामलात में बेहतरी भी आएगी और वो काम फिर हो भी जाएगा। शम्स और कमर के करान के बाद आप पूरे 1 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। ये करान हर एक बुर्ज के, जब हर बंदे के जब बुर्ज में होता है तो ये एक ख़ास खासियत दे जाता है, एक आपको एक ऐसी कुव्वत दे जाता है कि आप फैसला करने में भी आपके लिए आसानी होती है। यहाँ पर कुछ आपकी उम्मीदें भी इस हफ्ते में, जो हफ्ते के पहले जो 3 दिन हैं उसमें पूरी होती भी नज़र आ रही हैं। अगर कुछ लिब्रा वाले इस वक्त बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो बैरून मुल्क सफ़र में ज़रा एहतियात करें, और मैं तो ये कहूँगा कि बैरून मुल्क का ज़रा सफ़र इस वक्त पोस्टपोन कर लें, आप ना करें, ज़्यादा बेहतर है। अंदरून मुल्क आपका सफ़र बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप करना चाहते हैं तो अंदरून मुल्क सफ़र कर लें, बैरून मुल्क सफ़र ना करें। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।